गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। प्रेम संबंधों में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ एक ऐसी साजिश रची जिसको सुन सभी हैरान थे और वो अपने काम मकसद में कामयाब भी हो जाती, लेकिन अच्छा इलाज मिलने से उसकी जान बच गई और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। जी हाँ, ये पूरा मामला था कानपुर के कल्याणपुर का, जहाँ पे एक वारदात हुई जिसमें 27 नवंबर की रात ऋषभ त्रिपाठी अपनी किसी शादी समारोह से लौट रहा था अपने दोस्त के साथ। तभी रास्ते में कुछ लोग मिलकर, कुछ बदमाश मिलकर उस पर हमला करते हैं। हमला करने के दौरान उसे मारते पीटते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तभी राहगीरों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और अच्छा इलाज मिलता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इधर पत्नी ने जो कोशिश की थी अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए, उसकी चाल नाकाम थी। अब उसने एक दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि हॉस्पिटल से पति उसका डिस्चार्ज होकर घर आया था। कुछ दवाइयां भी थी जिससे उसको जल्दी फायदा हो सके। अब पत्नी ने एक दूसरी चाल चली थी पति को रास्ते से हटाने की। वो चाल थी दवा की जगह पर स्लो पॉइजन दे रही थी, यानी कि जहर, जिसके चलते वो कुछ दिन लगातार सुबह शाम हर टाइम वो जहर देना शुरू कर दिया उसने। और कुछ दिन बाद उसका लीवर फेफड़ा काम करना बंद करता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो ऋषभ के घर वाले संबंधित थाने जाते हैं और उसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस भी कुछ हरकत में आती है। पुलिस भी जानकारी लेना शुरू करती है और पता करती है कि 27 नवंबर की रात सौरभ के साथ मारपीट हुई थी। कुछ लोगों ने शादी समारोह में वापस आते समय उसके साथ मारपीट की थी, जो हॉस्पिटल में एडमिट था और जल्दी उसे डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया था। अब वो शुरू करती है। उधर पोस्टमार्टम भी हुआ था, जिससे ये साफ था कि सौरभ को दवा की जगह पे जहर दिया गया था, वो भी कई बार। अब ये पोस्टमार्टम में भी क्लियर था। तभी सौरभ के परिवार वाले, पड़ोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा पर अपना शक क्लियर करते हैं कि शायद क्योंकि उसकी पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश थी, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस रामकृष्ण को हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। हालांकि हिरासत में दौरान रामकृष्ण ने कोई भी ऐसी बात या मोबाइल नंबर नहीं ट्रेस होता है जिससे ये क्लियर किया जा सके कि ऋषभ की हत्या में रामकृष्ण का हाथ है। अब पुलिस अपनी जांच दूसरी ओर मोड़ती है। अब पुलिस ऋषभ की पत्नी यानी सपना का मोबाइल ट्रेस करती है। उसमें एक पता चलता है कि एक नंबर है जो काफी दिनों से कई बार बातें होती हैं। और उस घटना के दौरान भी जिस समय ऋषभ का मारपीट हो रही थी, ऋषभ के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे, उस समय एक मोबाइल था और जो सपना का मोबाइल था, दोनों ट्रेस हो रहे थे। दोनों नंबर आपस में मेल खा रहे थे और ये भी साफ हो रहा था कि कई बार इस नंबरों से बात की गई है। अब पुलिस को एक और शक होता है। पुलिस जाती है राज कपूर गुप्ता के घर। राज कपूर गुप्ता बुलाती है, उससे बातचीत करती है, पूरी बात बताती है। अब राज कपूर भी कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं था। उधर पुलिस दूसरी ओर सपना को भी लाती है। अब दोनों लोगों से अलग अलग पूछताछ करती है। पूछताछ में दोनों की अलग अलग बातें थी। अब इधर पुलिस थोड़ा सा सख्ती से पेश आती है और दोनों का सब्र का बांध टूटता है। और दोनों जो कहानी बताते हैं वो किसी के भी मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करता है, जो वाकई में एक सोचने वाली बात थी। पूरा मामला था कि सपना, जो कि ऋषभ की पत्नी थी और ऋषभ से दोस्ती थी राज कपूर गुप्ता की। दोनों आपस में दोस्त थे, जिसके चलते सपना और राज कपूर करीब आते हैं। दोनों के फोन से बात होना शुरू होती है और नजदीक के संबंध बनते हैं। दोनों घूमने जाते हैं, फोन से काफी देर तक बात होती है। अब दोनों का प्लान था कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए और आपस में शादी कर ली जाए। और वही कारण था जो ऋषभ दोनों के बीच में एक फसाद की जड़ था, जो बीच में आ रहा था, और उसी की वजह से दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे।
और यही एक प्लान बनाया कि 27 नवंबर की रात ऋषभ एक शादी समारोह में जाता है और वहां से वापस आते समय, क्योंकि इसकी सूचना ऋषभ की पत्नी सपना ने राज कपूर को दी कि उस शादी समारोह में वो गया है और वापस आते समय आप इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, और वही करते हैं। राज कपूर गुप्ता अपने एक साथी के साथ जाते हैं और रास्ते में आते वक्त उसके साथ मारपीट करते हैं और उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ राहगीरों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जहां से 1-2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर घर भेज दिया जाता है, जिससे उसकी मौत नहीं हुई। अब डिस्चार्ज होकर वो घर आया। अब सपना दूसरा प्लान बनाती है। अब दूसरा प्लान ये था कि क्यों ना दवा की जगह उसको स्लो पॉइजन यानी कि जहर दिया जाए। अब वो अपनी बात करती है राज कपूर गुप्ता से। फिर राज कपूर गुप्ता मेडिकल स्टोर से जहर का प्रबंध करते हैं, जिसमें से कुछ दवाई जहर की थी और इंजेक्शन ये प्रबंध करते हैं। और उसी जगह सपना सुबह शाम जितनी भी समय दवा चल रही थी, दवा की जगह पे स्लो पॉइजन यानी जहर देना शुरू करती है, जिससे ऋषभ का किडनी और लीवर काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये एक स्टोरी थी जिससे प्रेम संबंधों में बाधा बने पति की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जो सुनकर सभी हैरान थे। एक ऐसी स्टोरी थी। हालांकि फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।